नमस्ते और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम भारत द्वारा अद्भुत चीजों के आविष्कार के बारे में बात करने जा रहे हैं जो भारत ने दुनिया को दी है। आपको पता होगा कि भारत एक प्राचीन सभ्यता है जो हजारों सालों से मौजूद है। इस समय में भारत ने दुनिया को कई चीजें दी हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। शून्य का आविष्कार भारतीय गणितज्ञ और शून्य के अद्वितीय गुणक के आचार्य आर्यभट्ट द्वारा किया गया था। उन्होंने 5वीं शताब्दी में इसे स्वरूपित किया था और उसे गणित में एक महत्वपूर्ण संख्या के रूप में प्रस्तुत किया था। गणित की दुनिया में शून्य का आविष्कार क्रांतिकारी रहा। शून्य ने गणितीय गणनाओं को सरल बनाया और दशमलव प्रणाली का आधार बना। दशमलव का खोज भारत के एक महान गणितज्ञ चंद्रशेखर वेंकट रमन द्वारा किया गया था। इनके द्वारा ही इस संख्या पद्धति के बारे में सर्वप्रथम बताया गया था। यह भारत के एकमात्र ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने पूरे विश्व में भारत को साइंस के क्षेत्र में ख्याति दिलाई थी। दशमलव की खोज करने के बाद यह भारत के पहले ऐसे खोजकर्ता बने जो कि भारत को साइंस के क्षेत्र में तरक्की करने का मौका दिलाया। बाद 28 दिसंबर 1956 के दौरान दशमलव संख्या प्रणाली को राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति प्राप्त हुई थी, जिसके बाद दशमलव का उपयोग हर क्षेत्र में किया जाने लगा और तब से लेकर अब तक दशमलव का उपयोग हमारे जीवन के महत्वपूर्ण अंग में से एक बन गया है। दशमलव प्रणाली ने संख्याओं को सरलता से लिखने और गणना करने का तरीका प्रदान किया। यह प्रणाली आज भी दुनिया भर में उपयोग की जाती है। आयुर्वेद। आचार्य चरक आयुर्वेद की जनक माने गए हैं। भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी चरक एक महर्षि एवं आयुर्वेद विशारद के रूप में प्रसिद्ध हैं। आयुर्वेद चिकित्सा का एक प्राचीन भारतीय विज्ञान है जो प्राकृतिक उपचारों पर आधारित है। यह आज भी दुनिया भर में लोकप्रिय है। योग के जनक महर्षि पतंजलि पहले योगी थे जिन्होंने अपने योग सूत्र में योग के अर्थ और इसके पीछे के वास्तविक उद्देश्य को सही मायने में समझा और समझाया। इसे राजयोग कहा गया। वेद व्यास द्वारा योग सूत्र पर पहली टिप्पणी शास्त्रीय काल में लिखी गई थी। योग मन और शरीर को स्वस्थ रखने का एक प्राचीन भारतीय अभ्यास है। आज योग दुनिया भर में लोकप्रिय है और इसे स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। शतरंज। खेल की शुरुआत 7वीं शताब्दी के आसपास चतुरंग नाम से भारत में हुई थी, जो बाद में अरबी लोगों ने यूरोप में फैला दी। शतरंज का आधुनिक रूप यूरोप में 15वीं शताब्दी के आखिर में बना। स्टॉन्टन शतरंज सेट के मोहरे, बाएं से दाएं सफेद राजा, काला हाथी, काला वजीर या रानी, सफेद प्यादा या सैनिक, काला घोड़ा और सफेद ऊंट। शतरंज बुद्धि और रणनीति का एक खेल भारत में विकसित हुआ और आज यह दुनिया भर में खेला जाता है। कपास भारत में सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसलों में से एक है और यह कृषि अर्थव्यवस्था के साथ साथ औद्योगिक रूप से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण। भारत में कपास 60 लाख किसानों को प्रत्यक्ष आजीविका प्रदान करता है और अप्रत्यक्ष रूप से इसकी संबद्ध प्रक्रियाओं जैसे व्यापार और प्रसंस्करण में लगभग 4 से 5 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। भारत के सबसे बड़े उद्योग सूती वस्त्र उद्योग के लिए यह कच्चे माल के रूप में कार्य करता है। कपास की खेती भारत में हजारों साल पहले शुरू हुई थी। कपास आज भी दुनिया भर में सबसे महत्वपूर्ण कपड़ा फाइबर है। बटन का आविष्कार किसने किया उसका नाम तो कहीं नहीं मिलता, लेकिन बटन का प्रयोग सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ था। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिला है। इतिहासकारों का मानना है कि इसका प्रयोग 2000 ईपू। बटन कपड़ों को बांधने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले छोटे उपकरण भारत में आविष्कार किए गए थे। आज बटन दुनिया भर में कपड़ों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस्पात। भारत में क्रूसिबल इस्पात का आविष्कार हुआ जो धातुकर्म में एक महत्वपूर्ण प्रगति थी। स्टील एक धातु है जिसमें मुख्य रूप से लोहा और कार्बन होता है। यह दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण धातुओं में से एक है जिसका उपयोग इमारतों, पुलों, कारों, मशीनों और कई अन्य वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है। शैम्पू बालों को धोने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उत्पाद भारत में आविष्कार किया गया था। इनके अलावा भारत ने दुनिया को और भी कई महत्वपूर्ण आविष्कार दिए हैं, जैसे कि लूडो, सांप सीढ़ी, कबड्डी, मापन, सीढ़ीदार कुआ, स्तूप, नील रंजक, जूट की खेती, चीनी का परिष्करण। भारत के इन आविष्कारों ने दुनिया को बेहतर बनाने और विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कुछ विद्वानों का मानना है कि भारत द्वारा किए गए कुछ दावों को अतिरंजित किया गया है या उनका समर्थन करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है।
यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भारत के आविष्कारों को हमेशा दुनिया भर में स्वीकार नहीं किया गया है। फिर भी भारत द्वारा किए गए आविष्कारों ने दुनिया को बेहतर बनाने और विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।